जी को खटकती होगी। नहीं देखिए, ताली दो हाथ से बजती है। नहीं वो मैं कह रहा हूँ, उनको ये लगता होगा कि भाई हाँ जैसा इनको रिगार्ड करना चाहिए वैसा शायद नहीं ये लोग करते हैं। फिर सर दोबारा मतलब फिर उसके बाद वो एक लंबा चैप्टर है, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा बहुत मैं भी पिक्चर में इसलिए आता हूँ कि मैंने भी देखा है। अभी तक तो वो बात नहीं जिसका मैं गवाह नहीं है। अमर सिंह जी और अमिताभ बच्चन जी की दोस्ती हो जाती है कैसे भी, और वो दोस्ती होती है ऐसे कि जहां अमर सिंह ऐसे होती है कि रशिया को, सर हमको 20 साल निकालने 3 मिनट में। अच्छा ठीक है किससे को फिर किसी दिन सुनाएंगे। दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों की दोस्ती हो जाती है। और इधर सोनिया जी एक्टिव हो गई पॉलिटिक्स में। हाँ, और वो पूरी तरीके से समाजवादी खेमे में चले गए। हाँ, अमिताभ बच्चन जी, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन था। मतलब ये एक तरह से एंटी कांग्रेस कैंप में चले गए, एंटी कांग्रेस कैंप में चले गए बिकॉज ऑफ अमर सिंह। हाँ अच्छा ठीक है। लेकिन बाद में जी आप बताइए। ये लोग कब गए, इतना तेजी से घटनाक्रम हुआ। एक जमाना था सुब्रत राय, मुलायम सिंह, अनिल अंबानी, जब अनिल अंबानी को राज्यसभा और सारे लोग, फिर कब कैसे होता है कि वही अमर सिंह मुलायम सिंह को गाली देने लगते हैं, वही अमर सिंह अमिताभ बच्चन में टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाता है। हाँ। जिस अमिताभ बच्चन ने किया, ये इतनी तेजी से घटा बढ़ा। अमिताभ गए तो समाजवादी पार्टी की तरफ, लेकिन तुरंत लौट भी आए तो अमर सिंह और जी का भी गुजरात कुछ के इनको दूर एम्बेसडर करने बने। देखिए अमर सिंह लेकिन जया वहीं रह गई। देखिए अमर सिंह को दोष देना बिल्कुल एक तरीके से गलत बात है। अमर सिंह इस दुनिया में नहीं है। अमर सिंह ने बहुत सारे तिगड़म किए, लेकिन इसमें इस रिश्ते में उनको दोष देना उचित नहीं है, क्योंकि ये अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की या सोनिया गांधी इन सब की मर्जी से हुआ है। ये कोई ऐसी बात नहीं भी कि उनके ऊपर कोई थोपा गया, जैसे विश्वनाथ प्रसाद बिल्कुल सही जिक्र कर रहे हैं, और वो वाली बात नहीं थी। देखिए बहुत सारी देवेगौड़ा की सरकार आई, वो उस समय कांग्रेस का समर्थन था, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ देवेगौड़ा ने काफी राजनीति की। और बाला साहब ठाकरे उस समय, अब तो ये एमवीए में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन का एक उससे भी ठाकरे के पास भी वो पहुंच गए। अच्छा। और एक वो राजनीतिक संबंध हुए, मातोश्री में जाते थे। तो ये सारी की सारी चीजें सोनिया गांधी को, मतलब राजनीतिक रूप से सोनिया गांधी आ गई थी। आप देखिए हम सब बिल्कुल ही अलग कैंप में एक चीज हम भूल गए, एक बहुत बड़ी घटना हुई। वो बहुत बड़ी घटना जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी और एक उसमें वैकल्पिक सरकार बननी थी, और वैकल्पिक सरकार बनने को इसलिए तैयार थी, जो राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी ने कहा कि वी हैव 272 हमारे पास 272 है, और 272 नहीं थे। तो उसको लेके सोनिया गांधी की काफी राजनीतिक रूप से किरकिरी हुई। 272 होते थे अगर मुलायम सिंह साथ जी तो वो सरकार गिराने में वो साथ थे। अब सोनिया गांधी का वहां उस समय में इतनी राजनीतिक रूप से वो मतलब इतनी मैच्योर नहीं थी। उन्होंने इस बात पर अंदाजा लगाया कि जिन लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिराई है वो हमारे साथ है। लेकिन वो एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मंकी ट्रिक थी कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री, अगर सोनिया गांधी बनती, अब तो उसके बारे में बहुत कहा था कि उस समय मनमोहन सिंह को बनाना चाहती थी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो एक मंकी ट्रिक थी कि सोनिया गांधी को किसी भी तरीके से रोका गया, और रोके करने में कौन लोग आगे थे, उसमें अमर सिंह, समाजवादी पार्टी और इन सब लोगों का रोल था। और फिर अमर सिंह के साथ तो ये थे ही जी, वो एक बैगेज की बात। एक लाइन और सर साहब, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शॉर्ट में सर इतना बता दीजिए, आज की तारीख में कैसे संबंध है दोनों परिवार? आज देखिए मुझे लगता है वो गर्मजोशी नहीं है जो मतलब 1960 के दशक में थी, 70 के दशक में थी, 80 के दशक में थी, या 90 के में भी खट्टा मीठा। आज वो एक पूरे का पूरे एक पॉलिटिकल, ये जो आप देखते हैं तस्वीर में कि सोनिया गांधी खड़ी है, एक पॉलिटिकल जितना दिखता है उतना ही है। जिस दिन अमिताभ बच्चन 10 जनपद जाएंगे, उस दिन हम कह सकेंगे कि रिश्ते में गर्मजोशी वापस आ गई। ऐसा है, रहीम का दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, क्या बात, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या बात है। एक तो अगर जुड़ेगा भी तो वो गांठ बस एक लाइन मैं ये कहता हूं कि इंडिया अलायंस के चलते जो आप दोनों ये देख रहे हैं ना, वो है अमिताभ बच्चन लौट आए उस रिंग से। अमिताभ बच्चन है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वो पूरी तरीके से फिर ए पॉलिटिकल वो है, और जया जी इंडिया अलायंस में है। ये 2 लाइनें चलिए, सब कह रहे हैं, मैं ही कह देता हूँ, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर तो नहीं जाता। ताल्लुक तो है ही।